हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और होली की जो छुट्टियां हैं ना वो ख़त्म हो गई हैं। 5 से 6 दिन के बाद हम लोग वापस आ गए हैं सूरत से अहमदाबाद, और हस्बैंड की ऑफ़िस भी शुरू हो गई है। और जब भी हम कहीं से वापस घर आते हैं तो बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं। और सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अपने कपड़ों को सेग्रीगेट करना, वॉश करना और उनको सही जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना। तो बहुत दिन से जो मेरी अलमीरा थी ना उसमें कपड़े इकट्ठे होने लग गए थे और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था उसे अच्छे से सेट करने के लिए। तो अभी जब सारे कपड़े इकट्ठे हो ही गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इन सबको सेट करके अच्छे से अलमारी में जमा के रखूं। और बस आज इसी तरह से मैं अपनी अलमारी को फिर से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो भी लाइनिंग उसमें लगी थी, पेपर वाली लाइनिंग भी लगाती हूँ मैं, और प्लास्टिक शीट जो आती हैं वो भी लगाती हूँ। तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो कचरा होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उस सबको मैंने अच्छे से डस्ट कर दिया है। और उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ की हेल्प से पूरी अलमीरा को अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ जमा रह जाता है। आप बार बार क्लीन करते हो उसके बाद भी हर दिन हमें डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद मैंने फिर से लाइन किया है अलमीरा के पोर्शंस को। तो मैं किस तरह से अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, बहुत सारे कपड़ों और चीज़ों को किस तरह से अलग अलग जगह पे सेग्रीगेट करके रखती हूँ, किस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मैंने मंगवाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लाइन कर दिया है ऊपर वाले पोर्शन को। और जो भी मेरे टॉप्स या ड्रेसेस हैं जिन्हें मैं बहुत कम पहनती हूँ, फंक्शंस में पहनती हूँ या फिर कभी-कभी पहनना होता है, उनको सबसे पहले मैंने हैंग कर दिया है। तो जो भी हैंग करने वाले टॉप्स हैं उनको पहले मैं रॉड पे हैंग करूँगी। और उसके बाद कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो थोड़ी-सी लंबी होती हैं, या फिर उनको अगर हम हैंग करते हैं तो नीचे तक आ जाती हैं और पोर्शन जो होता है अलमीरा का वो ऑक्यूपाई हो जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसी ड्रेसेस को थोड़ा-सा फ़ोल्ड करके रखती हूँ, या फिर एक हैंगर पे ना 2 से 3 ड्रेसेस को मैं अच्छे से टाँग के उसी तरह से अरेंज कर देती हूँ, ताकि इस रॉड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हैंग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बच सके बाकी चीज़ों को रखने के लिए। और कपड़ों की भीड़ इकट्ठी करने से बेटर है कि जो भी कपड़े आपके पास हैं जिन्हें आप नहीं पहन रहे हैं, आप उन्हें किसी और को दे दें ताकि वो पहन सके, जिससे आपके घर में एटलीस्ट उनको रखने की जगह हो। बहुत ज़्यादा जब आपको ज़रूरत नहीं रहती है और कपड़ों की भीड़ इकट्ठा कर लेने से उन्हें मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे जो वेस्टर्न आउटफिट्स हैं वो टांग दिए हैं। और उसके बाद इनके नीचे काफ़ी सारा स्पेस बच गया है और साइड में भी स्पेस बचा हुआ है। तो मैंने ना अमेज़न से ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे। ये मैंने 3 का सेट मंगवाया था और ये सिंगल भी अवेलेबल हैं, और क्वालिटी वाइज़ बहुत मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं अपने कपड़ों को और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे हैं ये। और इनमें से ना इजीली आप कपड़ों को निकाल सकते हैं और वापस रख सकते हैं, और अच्छे से इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर से जो बास्केट बनी हुई है ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती हैं, और आगे खींच कर भी आप बास्केट को, चीज़ों को इसमें से निकाल सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ हैं और क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इनकी तीनों पोर्शन में अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट किया हुआ है। जैसे सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर मैंने अपने सारे जीन्स, ट्रैक पैंट्स, नॉर्मल पैंट्स, फॉर्मल पैंट्स ये सारे रखे हुए हैं ताकि इजीली मुझे मिल जाएं। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मैंने ऑफिस वेयर के कपड़ों को रखा हुआ है, कुछ कुर्तीज़ हैं और कुछ टॉप्स हैं। और जो बीच वाला सेक्शंस है उसमें मैंने कुछ ऐसे टॉप्स रखे हैं जिनकी मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे मार्केट जाने के टाइम पे या कहीं और जाना है तो मैं इनमें से आराम से उनको चूज़ करके ले सकती हूँ। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स में जब चीज़ों को अरेंज करते हैं तो आसानी से हमें चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा कपड़ों को उधर उधर नहीं करना पड़ता है। तो तीनों सेक्शंस को मैंने अच्छे से सेग्रीगेट करके चीज़ों को जमा दिया है। और इस तरह के जो प्लास्टिक बैग्स ऑर्गेनाइज़र होते हैं जिनमें कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं, ये बहुत काम के होते हैं। इसके अंदर में छोटे छोटे सॉक्स हैं, टाई हैं, या बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सबको इसमें अरेंज करके रख देती हूँ। क्योंकि एक तो ये ट्रांसपेरेंट हैं तो अच्छे से पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या और कहाँ रखा हुआ है। और दूसरा, इनके ऊपर इस तरह के हुक्स आते हैं तो जिनको हम आराम से रॉड में टांग देते हैं, और जब ये हैंग हो जाते हैं तो बहुत सारा स्पेस बचा भी लेते हैं और नीचे इनको नहीं रखना पड़ता है।
और अब ये जो स्पेस बचा हुआ था जिसके ऊपर हमने टॉप्स और वेस्टर्न आउटफिट्स को टांगा हुआ है, इस स्पेस में भी बहुत सारे कपड़े अरेंज हो जाते हैं। तो अपने जो डेली वेयर के सूट्स हैं, टी-शर्ट्स हैं, पायजामाज़ हैं, इन सबको मैं यहाँ अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। और अलमीरा में ना जितना छोटा फ़ोल्ड आप कपड़ों का करके रखोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप आराम से रख पाओगे। और रॉड्स के ऊपर जो कुछ एक्स्ट्रा के स्टोल्स होते हैं या रेगुलर दुपट्टे होते हैं, वो भी आराम से टंगने में आ जाते हैं। और मैंने कुछ अमेज़न से इस तरह के कपड़े वाले ऑर्गेनाइज़र भी मंगवाए हैं। ये इसमें ज़िप लगी रहती है और साइड में ट्रांसपेरेंट शीट होती है, तो आराम से हमें पता चल जाता है कि कौन सी ड्रेसेस इसमें रखी हैं। तो थोड़े जो हैवी सूट हैं या पार्टी वेयर वाले कपड़े हैं, गाउन वगैरह, वो मैंने इसमें रख दिए हैं क्योंकि कभी-कभी यूज़ में आते हैं। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें मैंने अरेंज किया है अपने सारे बैग्स और पर्सेस को। और इनको अरेंज करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ एक प्लास्टिक बास्केट का। ये बास्केट बहुत ही हेल्पफुल होती है। जो भी चीज़ आपको निकालनी है ना, बस आप बास्केट को उठा के बाहर रखो, सफाई करो और वापस जमा के रख दो, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। तो इतने जितने भी मेरे सारे पर्सेस हैं, ऑफ़िस यूज़ के, बाहर जाने के, छोटे मोटे क्लचेस, वो सब मैं आसानी से इसमें अरेंज करके रख देती हूँ। इनको क्लीन करना भी ईज़ी रहता है और अच्छे से निकाल लेना ईज़ी रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अच्छे से दिखते रहते हैं, तो हमें पता रहता है कि कौन सी ड्रेस के साथ हमें कौन सा बैग है वो कैरी करना है। और साइड में भी इसके काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाती है, तो अगर कम बैग्स होते हैं तो आप कोई दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं। और पार्टी वियर जो क्लचेस होते हैं जिनमें हैंड वर्क होता है या दूसरे स्टोन वर्क होते हैं, उनको मैं इस तरह से एक रैप बैग में अरेंज करके रखती हूँ, ताकि इनकी जो शाइन है वो ख़राब नहीं हो और इनके स्टोन्स इधर उधर नहीं जाएं। तो ये भी इस बास्केट में इजीली अरेंज हो जाते हैं और बहुत सारा स्पेस है वो यूटिलाइज़ हो जाता है। और इसके पास वाले सेक्शन में जो पॉलीथीन बैग है, उसके अंदर मैंने ऐसे कपड़ों को रखा है जो मुझे बहुत ही कम यूज़ में आते हैं या कभी कभी निकालने पड़ते हैं। तो वो भी मैंने इसे नीचे वाले पोर्शन में अरेंज किया है, ताकि बार बार मुझे झुकना नहीं पड़े, क्योंकि कभी कभी मुझे उन्हें निकालना होता है। तो इसी तरह से पर्स भी अरेंज हो गए हैं और हैवी पार्टी वेयर गाउन एंड सूट्स भी अरेंज हो गए हैं। और अभी भी हमारे पास एक पोर्शन बाकी है, तो इसके अंदर मेरी जो ज्वेलरी है या मेरे चूड़ास हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो उसके लिए भी मैंने एक बास्केट ली हुई है, क्योंकि बास्केट में चीज़ें अरेंज करने से ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हर चीज़ को निकालना और वापस से रीअरेंज करना। और ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने ऐसी बैंगल्स को रखा है जो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ या आने जाने में मुझे बहुत काम में आती हैं। क्योंकि मेरी हैवी जो वर्क वाली साड़ियाँ हैं या जो हैवी चूड़ा है, वो मैं अलग अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि वो साल में 2 या 3 बार मुझे काम में आते हैं। और बेसिक सी जो मेरी ज्वेलरी है या मेरे बहुत सारे इयररिंग्स रहते हैं जो मैं मैचिंग करके कभी कभी पहनती हूँ, वो सारे बॉक्सेस हैं वो इस बास्केट में आसानी से अरेंज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज़ होती हैं, हेयर की डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, हेयर पिन्स होती हैं, वो सब भी मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में अरेंज करके रखती हूँ। क्योंकि एक बार जब सारे एक चीज़ों को एक बड़े बॉक्स में हम रख देते हैं, तो थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है और बहुत जल्दी क्लटर इकट्ठा हो जाता है। तो छोटे छोटे बॉक्स के अंदर अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज करके रखने से उन्हें ढूंढना और यूज़ करना आसान हो जाता है। तो इस बास्केट में इसी तरह से मैंने सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से अरेंज कर दिया है, ताकि अगर मुझे नहीं भी मिल रही हैं चीज़ें, तो बास्केट उठा के आसानी से मैं ढूंढ सकती हूँ और वापस रख सकती हूँ। और इसी के ऊपर रखा है मैंने अपना छोटा सा मेकअप बैग, जिसमें मैंने अपने बेसिक मेकअप आइटम्स रखे हुए हैं, तो उनकी ज़रूरत भी मुझे पड़ती रहती है। उसके अलावा कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे हमारा काजल है, लिपस्टिक है, नेल कटर होती है, हमारे परफ्यूम्स होते हैं, या फिर छोटी मोटी हेयर पिन्स और एक्सेसरीज़ होती हैं, अपने बॉडी लोशन होते हैं, कॉम्ब होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने इस तरीके की 2 छोटी-छोटी बास्केट बनाई हुई हैं। उनको भी मैंने चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग-अलग सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो ये बास्केट सामने ही रहती हैं, तो आराम से जब भी मुझे कोई भी चीज़ लेनी होती है, इनमें से आराम से ले सकती हूँ। बार-बार मुझे ढूँढना नहीं पड़ता या बड़े बॉक्सेस में नहीं देखना पड़ता है। और इस तरह के छोटे-छोटे मेकअप पर्सेस में भी मैं एक्स्ट्रा की चीज़ें भर के रख देती हूँ। तो इस तरह से एक ही अलमीरा में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होने वाला सामान आराम से आ जाता है। बाकी जो मेरी हैवी साड़ियाँ होती हैं या हैवी लहंगे, गाउन और मेरे हैवी चूड़े हैं, उनको मैंने एक अलग पोर्शन में रखा हुआ है, क्योंकि वो मुझे साल में 2 या 3 बार ही काम में आते हैं। तो आज इस तरह से मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ किया है, और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं
और अपने सराउंडिंग्स में एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर एंड कमेंट करना। आप जहाँ पर भी हैं अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।